आपके घरों में होता है। थोड़ी आपकी रग को छेड़ रहा हूं। आपके घर में आपकी रसोई रसोईया ने त्योहार का दिन था, कोई कार्य था, क्या क्या बनाया उसने? बहुत सारे व्यंजन बनाए। जब वो घर जाने लगी, लेट भी हो गई थी, तो आपने उसको जाते समय कौन सी रोटी दी? मुझे शेयर कर दो थोड़ा सा। बासी रोटी दी। उसने क्या क्या बनाया था? घर गई वो, माँ आज तू लेट क्यों आई? आज तू थकी हुई क्यों दिख रही है? बेटा मालिक के यहाँ कुछ नौकर आए थे, वो रिश्तेदार आए थे, त्योहार का दिन था तो आज थोड़े आइटम ज़्यादा बनाए थे। क्या क्या बनाया था? ये चीज़ें बनाई। और जब माँ की गोदी में ढेला तो क्या मिला? ओहो, क्या कहेगा बेटा? माँ आज उस सेठ के यहाँ काम करती हो जिसके यहाँ तुम सब कुछ बना के लाई, और घर तो बासी रोटी लेके आई। घर तो बासी रोटी लेके आई। उस समय तुम्हारा मन में भाव आ जाए कि मेरे बेटा बेटियों को ये सामान बना रही है, उसमें से थोड़ा दे दो। घर जाके जब ये कहेगी, बेटा देख जो जो मैंने बनाया है वो मैं तेरे लिए भी लाया हूं, ऐसा है मेरा सेठ। जो उसने अपने बच्चों के लिए बनवाया है वही उसने मेरे बच्चों के लिए दिया है। वो दुआ देगा वो बालक, वो दुआ देगा बालक तुम, कि तुम जन्म जन्म तक भी अमीर बनते रहोगे, क्योंकि तुमने दोनों में कोई भेद नहीं किया। बोलो, ये तुम्हारे घरों में ये हो रहा है कि नहीं? बस यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बद्दुआ है। तुम कहते हो महाराज हम इतने बड़े आदमी थे, हम इतने बड़े आदमी थे, डाउन होता जा रहा है। कोई मंत्र दे दो, कोई झाड़ा दे दो, कुछ नहीं महानुभाव, तुम्हें उस बच्चे की बद्दुआ लगी है। नौकरानी ने नहीं बद दिया, वो तो आदत में आ गई थी, कितने ही कुछ बना ले, हमें तो बासी रोटी ही। उसने कुछ, बच्चा था नादान, उसने पूछ लिया और उसने रोटी देख कर कहा कैसा है सेठ, कैसा है दुष्ट। और जो बच्चे की बद्दुआ है, दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए, कभी न निष्फल जाए। ये भी किसी की, मियाँ बीवी तुम भोजन करते हो, तो कहता था ये भी किसी की पत्नी है, ये भी किसी की पत्नी है, उसी को यही भोजन करने मिल जाए तो क्या बुराई हो जाए? क्यों नौकरानी? भेद करो, हर समय नहीं। नौकरी करे तब वो नौकर है, तुम मालिक हो, और भोजन करे तो वो भी भूखा है और तुम भी भूखा हो। दोनों एक साथ बैठ जाओ, जाओ, तुम्हारा महानता ऐसी बढ़ेगी कि एक दिन परिवार ही नहीं, रिश्तेदारी नहीं, सारा जगत तुम्हें सम्मान देगा। तुम ज्येष्ठ हो, सारा जगत तुम्हारा सम्मान करेगा, क्योंकि तुमने अपने कहा कि नहीं। और तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, मैं इसके बराबर बैठूं, मैं इसके साथ खाऊं, मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा, मैं इनके साथ, मेरी पोजीशन। हाँ, करो अहंकार जितना करना, घर में भी इज्जत मिलना बंद हो जाएगा। फिर कहोगे महाराज क्या करें, हमारा बेटा ही मेरा सम्मान नहीं करता, क्या करें, मेरे घर में कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी घर में कोई इज्जत ही नहीं है। इज्जत मिलेगी कहां से? तुमने तो सारी दुनिया की बेइज्जती की है। तुमने तो हर व्यक्ति से घृणा ही घृणा की है। हर व्यक्ति में तुम्हें दोष दिखते हैं, हर व्यक्ति में घृणा होती है। तुम हर व्यक्ति को तुम हीन मानते हो, अपने आप को बड़ा मानते हो। हर व्यक्ति को हीन मानना, मूर्ख मानना, ज्ञान, कई लोगों की आदत होती है, सबको कोई ना कोई कमी दिखेंगे, ये मूर्ख है, इस मूर्ख से एक न जाने कितने प्रकार से तुम घृणा करते हो। और ये ध्यान रखना महानुभाव,
कर्म एक दिन तुम्हें वह दशा देगा। कर्म कहेगा इससे घृणा की, अब यही तेरी एक दिन वो दशा होगी। तुमने भिखारी से घृणा की, एक दिन तुम्हें भिखारी का दर्शन होगा। किसी गंदे आदमी से घृणा की, एक दिन तुम्हारी पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि तुम नहाने लायक नहीं रहोगे, उसी गंदगी में तुम्हें जीना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक गंदे आदमी से घृणा की। तुमने ये नहीं सोचा कि बेचारा देखो क्या है, क्या करे, क्या करे, उसके पास साबुन लाने को पैसे नहीं है, तुम झकझक कपड़े पहन रहे हो, किसी मजदूर से गंद आ गई कपड़ों से, वो करे क्या है बताओ। खाने को पैसा नहीं, वो साबुन कहाँ से लाए। एक पागल है, बेकारी उन्मत्त है, वहां देखकर तुम लोग थूक देते हो। बोलो बताओ वो क्या करे, पागल है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है उसके पास, वो क्या करे, उसकी जिंदगी ऐसी है, क्या करे, गरीबी है। महानुभाव नहीं, घृणा नहीं करना, उसे विपाक विचय धर्म ध्यान का साधन बनाना, उसे अपाय विचय धर्म ध्यान का साधन बनाना। हो सके तो उसे धुले हुए कपड़े दे देना, हो सके तो अपना नौकर कपड़े धोने को लगा है, उस मजदूर के, उस भिखारी के कपड़े भी एक धोबी से कह देना मेरे कपड़े भी धोना, प्रतिदिन उस भिखारी के कपड़े भी धो देना, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है, मुझे गंदगी पसंद नहीं। नौकर के कपड़े धो के कपड़े ला, उसकी ताकत ही नहीं, वो क्या धोएगा। नहीं, तेरे कपड़े मैं धुलवाऊंगा, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है। मैं भी गंदा नहीं रहता हूं तो मेरे नौकर भी गंदे नहीं रहेंगे, मैं भी गंदा नहीं रहता हूं तो भिखारी भी गंदा नहीं रहेगा मेरे नगर में, क्योंकि गंदगी मुझे पसंद नहीं है। ये करो तो कुछ बात बने, अपाय विचय धर्म ध्यान, ये न कर सको तो घृणा करने की जरूरत नहीं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।